हेलो दोस्तों, कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम आ गए हैं फिर से हमारा वीडियो लेकर के, जो कि आज होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के ऊपर। कौन सा चैप्टर हमने चालू किया था? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस, समझ रहे हो आप? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या देखा? डीएनए की डिस्कवरी, कि भाई डीएनए कैसे डिस्कवर्ड हुआ। काफी अच्छे से कहानी मैंने आपको बताई फ्रेडरिक मिशर के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने डब्ल्यूबीसी निकाला, लाइस किया, फिर एज न्यूक्लिन, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए जैसी बात की। फिर एक कहानी चली कि भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। देखो, आज हमको तो पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उस टाइम पे बताने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि आज हम साबित कर चुके, लेकिन उस टाइम साबित होने का था, तो इसीलिए प्रूफ करने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो रहे थे। जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, टोटल तो 3 हमको एक्सपेरिमेंट्स देखने थे। फर्स्ट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया था भैया? वो इसका पर्पस नहीं था कि मेरे को हाँ भाई डीएनए बताना है, वो तो सिर्फ ये देख रहा था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, उसमें से कौन सा ज्यादा हार्मफुल है। तो उन्होंने बताया हमको कि क्या बताया था कि जो एस स्ट्रेन वाला है वो क्या है? विरुलेंट है, वो पैथोजेनिक है। ये हमको रिजल्ट देखने को मिला था। किसके एक्सपेरिमेंट से? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। तो उसी के एक्सपेरिमेंट को अब कुछ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट आए, एवरी, मैककार्टी और मैक्लियॉइड। ये तीनों साइंटिस्ट ने उसके एक्सपेरिमेंट को अब आगे लेकर के गए। तो आज अपन 2 एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 1 देखा था, आज 2 देखने वाले हैं, जो कि यस, अगर मैं इसका सही नंबरिंग करूं तो वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कि 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट वाला हम देख चुके हैं। क्या है सेकंड वाला भाई? एवरी, यस, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियॉइड का एक्सपेरिमेंट हम आज देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम हर्शी और चेस का भी एक्सपेरिमेंट देखने वाले है। एवरी, मैककार्टी, मैक्लियॉइड और हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे। तो जहां पर हमारे ग्रिफिथ भैया अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ के गए थे, कि हाँ जो उन्होंने देखा था ना, याद कर लो, थोड़ा सा रिकॉल कर लो, क्या किया था भाई ग्रिफिथ ने? कुछ नहीं, पहले आर स्ट्रेन वाला इंजेक्ट किया, चूहा क्या हो गया? बच गया। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन वाला डाला तो चूहा मर गया। मतलब एस वाला क्या है भाई? हार्मफुल है, पैथोजेनिक है। तो उसी ने उन्होंने क्या किया? वो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को फिर हीट किल किया और फिर इंजेक्ट किया, तो उस माउस की डेथ नहीं हुई। अब क्या किया नेक्स्ट इसमें, कि जो हीट किल्ड वाला था उसको आर के साथ मिक्स करके डाल दिया, मतलब इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर। तो फिर क्या हुआ? वहां से एक नया प्रिंसिपल का इजाद हुआ, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो चलो उसी के आगे से अब अपन करेंगे भैया कि एवरी, मैककार्टी, मैक्लियॉइड ने किया क्या। तो जो हीट, क्या बोल रहा हूं मैं? हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हमको देखने को मिला, यानी कि जो ग्रिफिथ भैया निकाले थे, तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया? ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ना बेटा, इसको प्यूरिफाई किया। क्या किया? प्यूरिफाई और सेपरेट किया इसके कंपोनेंट। सेपरेट, क्या सेपरेट किए भैया? कंपोनेंट्स को सेपरेट किए। कंपोनेंट्स को कौन कौन से कंपोनेंट्स को? मतलब अगर इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन था उसको अलग निकाल लिया, प्रोटीन को अलग निकाल लिया, उसके डीएनए को अलग निकाल लिया, उसके आरएनए को अलग निकाल लिया, और उसके बाकी के कंपोनेंट जो भी बचे कुछ है उसको अपन अदर कंपोनेंट में काउंट करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने इसके कंपोनेंट्स निकाल लिए। किसके कंपोनेंट निकाले? हीट किल एस स्ट्रेन, ऐसा जो कि क्या था भाई? डेंजरस था, है क्या नहीं? लेकिन वो भी कौन से? हीट किल के फॉर्म में। तो इसके हमने सबको क्या कर दिया भाई? सेपरेट कर दिया। तो उसमें से हीट किल वाले में से हमने प्रोटीन निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया,
आरएनए निकाल लिया और बचे हुए कंपोनेंट भी निकाल लिए। फिर ये जो प्रोटीन है ना, इसको अपन ने वापस से आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया और फिर माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तब हमको रिजल्ट क्या देखने को मिला कि प्रोटीन के साथ आर स्ट्रेन गया ना, तो बेटा ये माउस जो है ना, ये जिंदा का जिंदा था, अलाइव था। कैसा था? जिंदा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, प्रोटीन के वजह से जान नहीं जा रही है। प्रोटीन की वजह से जान गई क्या? नहीं। मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मतलब प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला जो है वो प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता था तो फिर आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बनाता था, जिसके वजह से चूहा मर जाता था, यानी कि हमारा माउस मर जाता था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये जिंदा है। मतलब प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला रहा है। लेकिन फिर उन्होंने इस डीएनए के साथ क्या किया? आर स्ट्रेन को मिक्स किया। आर स्ट्रेन को मिक्स किया और फिर भैया माउस के अंदर क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? माउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तब इन्होंने रिजल्ट देखा। पता है इनको क्या रिजल्ट देखने को मिला? भैया यहां जो माउस था ना, वो डेड हो गया। क्या हो गया? डेड हो गया, मर गया। भाई ऐसा क्या हुआ कि माउस डेड हो गया? तो उन्होंने बोला कि डीएनए जो है ना, क्या कर रहा है? ये आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनटू एस स्ट्रेन में। किसमें? एस स्ट्रेन में, जिसके वजह से उस चूहे की जान चली गई। मतलब डीएनए वो ही डीएनए है, डीएनए ही वो है जो कि क्या कर रहा है भैया? चेंजेस लेकर के आ रहा है। मतलब डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो एक से दूसरे इसमें पास ऑन होता है। वैसे ही वैसा उन्होंने इसमें भी किया। इसमें क्या क्या किया भैया? वही सिंपल, आर स्ट्रेन लिया और इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। तो यहां पर चूहा फिर जिंदा था। क्यों? क्योंकि जो आर स्ट्रेन है, ये इसके वजह से तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था, और आरएनए आया तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए चूहा बच गया। वैसे ही बाकी अदर कंपोनेंट के साथ भी आर स्ट्रेन को मिक्स करके क्या किया? इंजेक्ट किया, तो चूहा कैसा था? जिंदा था। मतलब अगर रिजल्ट हम देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कंडीशन है, जहां पर डीएनए है वहां पर ही चूहे की जान जा रही है। मतलब डीएनए ही कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये यहां पर कहना था। लेकिन इन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। तो अब इन्होंने क्या किया बेटा? देखो, अब इन्होंने एंजाइम का यूज किया। किसका यूज किया? एंजाइम का। सो कौन कौन से एंजाइम का यूज किया इन्होंने? तो यहां पर इन्होंने प्रोटीएज लिया। क्या लिया? प्रोटीएज। प्रोटीएज बोले तो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, प्रोटीन को क्या करे? डाइजेस्ट। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसको क्या बोला इन्होंने? प्रोटीएज। फिर इन्होंने लिया डीएनएजेज। क्या लिया? डीएनएज, जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डीएनए को डाइजेस्ट कर देना, यानी नष्ट कर देना, पचा लेना पूरा उसको। ठीक है, जैसे कि डीएनए अगर वहां पर है और हमने डीएनए डाला, तो जिसके वजह से डीएनए को पूरा क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्रेक कर देगा। ओके, देन और लिया इन्होंने आरएनएज, जो कि क्या करता था? आरएनए को डाइजेस्ट करता था। तो इन्होंने इस तरीके से क्या लिया भाई? एंजाइम्स लिए, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएस जैसे इन्होंने एंजाइम लिए। अब क्या किया इन्होंने? जो हमारा एस स्ट्रेन था, कौन सा स्ट्रेन था? एस स्ट्रेन था। इसके साथ इन्होंने प्रोटीएज लिया। क्या लिया भैया? प्रोटीएज एंजाइम लिया। और फिर उसके बाद क्या किया? इसको वापस से वही आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर। तो रिजल्ट देखो क्या देखने को मिला। इनको रिजल्ट मिला कि चूहा तो गियो भैया, चूहा तो गियो, मतलब चूहा मर गया, माउस डेड हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोटीएज ने इस एस स्ट्रेन के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन वहां पर डीएनए तो था, वो डीएनए इस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन बना दिया, और एस स्ट्रेन बनाने के बाद क्या हो गया भाई? चूहा मर गया। ओके, देन जो सेकंड अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब फिर से अपन एक और एंजाइम ले लेते हैं।
तो क्या करते हैं, एस स्ट्रेन लिया। ओके, एस स्ट्रेन को अब हम डालेंगे डीएनएज। क्या डालेंगे भैया, डीएनएज। फिर इसको किस पे, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया। फिर इंजेक्ट कर दिया तो यहां पर क्या देखने को मिला, जो चूहा था वो बच गया, वो जिंदा है। कैसा है, जिंदा। मतलब ये डीएनएज ने इस एस स्ट्रेन के डीएनए को डिग्रेड कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, जिसके वजह से ये एस आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो हमारा चूहा मरने से बच गया। देन थर्ड वाली कंडीशन क्या लिया भैया, तीसरे नंबर पे वही एस स्ट्रेन के साथ क्या करेंगे, अपन डालेंगे आर एन एज और उसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने किया, तो यहां पर रिजल्ट क्या देखने को मिला, फिर चूहा मर गया। फिर चूहा क्या हो गया, मर गया। मतलब जहां प्रोटीएज था, प्रोटीन डिग्रेड हो गया, लेकिन फिर भी चूहा मर गया। जहां आरएनएज था, आरएनए डिग्रेड हो गया, लेकिन फिर भी चूहा मर गया। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डिग्रेड हुआ वो प्रोटीन हुआ और यहां पर आरएनए हुआ। लेकिन जो मेन कंपोनेंट था कौन, डीएनए, जो कि कर रहा था, क्या कर रहा था भाई, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, वो डिग्रेड यहां पर हुआ, तब यहां पर चूहा बच पाया। मतलब इससे ये रिजल्ट मिल रहा है हमको कि डीएनए ही वो कंपोनेंट है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। मतलब डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है यहां तक के। अगर ये एवरी मैककार्टी मैक्लियोइड के करे सारे एक्सपेरिमेंट को हम एक साथ देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमको। इन्होंने क्या किया भैया, पहले तो इसको मिक्स किया, है क्या नहीं, कुछ इस तरीके से। पहले प्रोटीन लिया, आर स्ट्रेन लिया, तो यहां पर देखो, यहां पे जहां डीएनए प्रेजेंट है वहां पर चूहा मर गया, और जहां पर डीएनए एब्सेंट है वहां पर बच गया। तो ये रिजल्ट हमको बाकियों से अलग देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए भैया ये कहां गया, हाँ यही, ओके सॉरी, ये दोनों हमको प्रूफ करते हैं कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है यहां तक के सभी को। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ करके दिखाया। एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ करके दिखाया, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं थे, कन्विंस अभी भी नहीं थे कि भाई हाँ ऐसे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। क्यों, क्योंकि वो लोग तो प्रोटीन को ही क्या मान के बैठे थे, प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मान के बैठे थे। लेकिन इसके बाद हुए एक्सपेरिमेंट के, हार्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट ने उनको बता दिया कि नहीं, कि भैया नहीं, जेनेटिक मटेरियल कौन है, वो है डीएनए। तो हार्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि डीएनए ही डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया कि लोग मान गए। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से ध्यान देना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट इन्होंने ऐसा किया क्या कि सारे के सारे लोग मान गए। ठीक है, क्लियर है यहां पे। तो ये जो हार्शी और चेस थे ना, ये बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट करते थे। बैक्टीरियोफाज, भैया ये बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज यानी कि जो ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो। नाउ द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं भैया, बैक्टीरियोफाज। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। और आपको तो पता है कि जो वायरस भैया होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास दो ही चीज होती है, प्रोटीन और होता है डीएनए। मतलब दो ही चीज है, एक प्रोटीन है और एक डीएनए है। तो प्रोटीन जो होती है ना, ये बाहर की कवरिंग होती है। क्या होती है, बाहर की कवरिंग होती है, और अंदर होता है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोटीन कैसे बनाना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक बैक्टीरियोफाज कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यस ये दिख रहा है, किसी शिकारी से कम, तो और ये है उसका जेनेटिक मटेरियल। क्या है भैया इसका, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो ये डीएनए हो गया।
और ये क्या हो गया, ये हो गया इसकी बाहर की कवरिंग प्रोटीन। तो इसको लेकर के इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा कैसा क्या एक्सपेरिमेंट किया तो वो अपने को देखना है। यहां तक समझ में आया तो अब थोड़ा और ध्यान से समझिए और देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज पे किया वगैरह 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 वगैरह, इन्होंने कुछ इस तरीके से किया। तो हार्शी और चेज ने सबसे पहले क्या किया, रेडियो लेबलिंग की। क्या की भैया, रेडियो लेबलिंग। क्या होता है ये रेडियो लेबलिंग? रेडियो लेबलिंग मतलब कुछ इस तरीके के आइसोटोप्स यूज किए जिससे वो रेडिएशन एमिट करते थे, ताकि हम उसको देखें तो हमको क्लियरली समझ में आए कि हाँ ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर है, ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर है। तो उन्होंने क्या किया, रेडियो लेबलिंग की, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर यूज किया। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर यूज किया। अब आपको पता है फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फेट बोले तो जब डीएनए में क्या क्या होता है भाई, डीएनए में होता है हमारा नाइट्रोजिनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट जो होता है वो डीएनए को लगता है क्या नहीं? तो जब भी डीएनए बनेगा तो उसमें ये फास्फोरस यूज होगा और सल्फर का यूज करके बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। मतलब जब जब प्रोटीन बनेगा तो रेडियो एक्टिव सल्फर यूज होगा। मतलब जहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर दिख रहा है तो वो क्या है? प्रोटीन। और जहां पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिख रहा है वो क्या होगा? डीएनए होगा। भैया ये कहां दिखेगा, क्या बात कर रहा हूं मैं? तो कुछ नहीं, क्या किया हार्शी और चेज ने, इस तरीके से पेट्री डिश ली। क्या ली भैया? पेट्री डिश। इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया डाला। न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जिससे क्या होगा कि यहां पर इनको बैक्टीरियोफाज यानी कि बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, ये यहां पर ग्रो करवाएगा, कल्चर करवाएगा, कल्टीवेट करवाएगा, मल्टीप्लाई करवाएगा। तो जो बैक्टीरियोफाज यानी कि जो हमारा वायरस है उसको यहां पर ग्रो करा रहे, वो प्लेट में यानी कि पेट्री डिश में क्या करा रहे भाई? ग्रो करा रहे। जब ग्रो कराएंगे उसको तो उसको जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो तो देना पड़ेगा उसकी ग्रोथ के लिए। तो उसके ग्रोथ के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, अब उसको अपना डीएनए बनाना है तो उसको फास्फोरस लगेगा ही, और उसको अपना प्रोटीन बनाना है तो सल्फर लगेगा। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, इधर पे एक तरफ देखो मैं येलो यूज कर रहा हूं, यस दूसरा कलर यूज करते हैं, येलो तो कॉमन ही यूज करते हैं अपन। सो यहां पर अपन क्या डाल रहे हैं? रेडियो एक्टिव सल्फर। क्या ले रहा हूं मैं यहां पर? रेडियो एक्टिव सल्फर। तो यहां पर मैंने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया और मैंने यहां पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया। क्या किया भैया? फॉस्फोरस यूज किया। अब ऐसे वायरस जो यहां पर ग्रो हो रहे हैं उसमें जहां जहां पर सल्फर होगा वो चमकेगा, और जहां जहां पर यहां पर क्या होगा भैया? डीएनए होगा, वो चमकेगा। तो सिंपल सी बात है, चमकेगा इन द सेंस कि हमको इजीली दिखेगा, यानी कि रेडिएशन एमिट करेगा। तो जब इनसे क्या बनेंगे, इनके बैक्टीरिया वायरस जब ग्रो होंगे तो देखो किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी हमको। जो मैं यस ये और हमारा नॉर्मल डीएनए। यहां पर ये डीएनए कैसा है? नॉर्मल है। तो ये जो ब्लू कलर से देख रहा है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज करके पूरा प्रोटीन की बाहर की कवरिंग बन गई, इसलिए हमको ये रेडियो एक्टिव दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। और अंदर कैसा दिख रहा है? डीएनए। क्यों डीएनए क्यों रेडियो एक्टिव नहीं है? क्योंकि डीएनए में सल्फर यूज नहीं होता और यहां पर सल्फर रेडियो एक्टिव डाला हमने। अब जब यही चीज हम यहां पर देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके इसका नजारा देखने को मिलेगा। दो अलग अलग डिश में हमको दो अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है क्या नहीं? ये पेट्री डिश, यहां पर ग्रो हुआ वायरस हमको इस तरीके से दिखेगा, यहां पर ग्रो हुआ वायरस हमको इस तरीके से दिखेगा, बिकॉज यहां पर हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया और यहां पर हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ये हमारे भैया क्या रेडी हो गए? बैक्टीरियोफाज रेडी हो गए, रेडियो एक्टिव। हमने रेडियो लेबलिंग कर दी इनकी। अब करना क्या है? अब आपको पता है ये वायरस है, ऐसे वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो हमको बैक्टीरिया तो लगेगा ही। तो स्टैंडर्ड बैक्टीरिया यूज करेंगे अपन, जो कि कौन है पता है क्या आपको? तो अपन यूज करेंगे एस्चेरेशिया कोलाई, ई कोलाई। कौन सा? ई कोलाई।
तो ये हमारा है ई कोलाई। तो ये बैक्टीरिया है, ये कौन है भैया, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया पे कौन अटैक करेगा, अब वायरस अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा। तो ये जो है अब इस पे अटैक करेगा, तो नेक्स्ट सिचुएशन देखो अब कैसे बनने वाली है। ये आ जाएगा ना, तो ओ ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो, और ये जो इसका डीएनए है वो इसके अंदर क्या कर देगा, छोड़ देगा। इसका डीएनए इसके अंदर छोड़ देगा। तो यहां पर भी सेम कुछ इसी तरीके से कर लेते हैं हम। जो इसका डीएनए है वो इसके अंदर छोड़ देगा। क्यों, क्या होता है ना कि ये जो वायरस है भैया, देखो वायरस कर क्या रहा है, वायरस को अपने आप को रेप्लिकेट करना है, वायरस को अपने आप को क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, यानी कि जो चीज बनाने की जरूरत होती है, वो इनके पास तो है ही नहीं। किसके पास, वायरस के पास खुद। इसीलिए ये दूसरे सेल का यूज करता है, उससे अपनी सारी चीजें बनवाता है। यहां पर लाके इसने डीएनए छोड़ दिया, अब ये डीएनए को यहां पर पता है क्या बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करवाएगा, ऐसे बहुत सारे डीएनए बनवाएगा इससे। और इस डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोटीन की कोड कैसे बनानी है, तो बाहर प्रोटीन की कोड बनाएगा और ये रप्चर होके निकल जाएगा। यानी कि बहुत सारे हमको क्या यहां पे देखने को मिल जाएंगे फिर वायरस। इस तरीके से ये वायरस का काम होता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर सिंपल हमने यहां पर ले लिया है इनको इस तरीके से। तो अब इसके बाद क्या होगा कि ये सारा डीएनए अंदर आ जाएगा। चलो रेप्लिकेशन भी बोल रहे हैं कि हम थोड़ा सा रेप्लिकेशन भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेज को अपन इन्फेक्शन वाली स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन वाली स्टेज। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन वाली स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, हम करेंगे इसको ब्लेंडिंग। क्या करेंगे, ब्लेंडिंग, या जो भी बोल सकते हो आप, जिसके वजह से ये जो बैक्टीरिया और वायरस आपस में जो अटैच है ये अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भैया, अलग अलग हो जाएंगे, जिसके वजह से ये लोग क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा है, क्लियर है, कौन है, और ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए, और जो हमारा ये प्रोटीन बाहर चले जाएगा। ये कहां जाएगा, बाहर, दूर, अलग अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा हमको, ये सेम सिचुएशन यहां पर आ गई। अब तो अब अपना ये जो था, ये तो अब देखो प्रोटीन अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, डीएनए अलग हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे भैया, इसको अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है, पता है ना, जिसमें एक मशीन के अंदर अपन टेस्ट ट्यूब डाल के ऐसे गर 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 घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेटेज वाला होता है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर की तरफ जो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो ऊपर आ जाता है। तो जो ऊपर जो लिक्विड आता है उसको सुपरनेंट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, सुपरनेंट। और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलेंगे अपन, यहां पर अभी सस्पेंशन बोलेंगे। एज अ पीपीटी देखने को मिलता है, पैलेट देखने को मिलता है। सो जब ये वाले टेस्ट ट्यूब में जब देखा गया, ये वाले टेस्ट ट्यूब में जब देखा गया तो सेल नीचे था। सेल कहां था, नीचे था, और ये ऊपर पे जो लिक्विड था। तो जब इसके सुपरनेंट को जब ऑब्जर्व किया गया, सुपरनेंट को देखा गया, तो क्या देखने को मिला वहां पर, क्या देखने को मिला, रेडियो लेबल्ड, क्या मिला, सल्फर। क्या मिला भैया, रेडियो लेबल सल्फर देखने को मिला। तो इन्होंने सोचा रेडियो लेवल सल्फर हमको अगर सुपरनेंट में देखने को मिल रहा है, सेल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, हमको लिक्विड में देखने को मिल रहा है, तो रेडियो लेवल सल्फर जो है भैया सेल के अंदर नहीं है, ये बाहर है। और जो सल्फर है वो कौन कंटेन करता है, सल्फर प्रोटीन। मतलब प्रोटीन सेल के अंदर गया ही नहीं, और प्रोटीन सेल के अंदर गया नहीं तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास कैसे होगा, और नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हो रहा, इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तब उन्होंने जब नेक्स्ट वाले बाजू वाले को देखा, बाजू वाले एक्सपेरिमेंट में जो किया था, जहां पर नीचे जो सेल बैठा हुआ था, नीचे जो सेल बैठा हुआ था, यस, यहां पर अपना रेडियो लेबल डीएनए था। ये डीएनए कैसा था भैया, रेडियो लेबल था, ओके। तब इन्होंने देखा कि भैया रेडियो लेबल डीएनए इनको इस सेल के अंदर देखने को मिला। डीएनए नहीं, क्या देखने को मिला, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस। क्या देखने को मिला, रेडियो लेबल
फॉस्फोरस इनको इसके अंदर देखने को मिला। तब इन्होंने बोला कि भैया अब कहानी हमको समझ में आ रही है कि आखिर का से क्या हो गया। तो देखो भैया, क्या से क्या हुआ ये अब हमको देखना है। तो ये यहां पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इस वाले में हमको सुपरनेट में बाहर की तरफ क्या देखने को मिला, सल्फर देखने को मिला। मतलब सेल के अंदर सल्फर नहीं गया, मतलब प्रोटीन सेल के अंदर गया ही नहीं। लेकिन जब यहां पर देखा तो सेल के अंदर क्या देखने को मिला, सेल के अंदर हमको रेडियोलेबल फास्फोरस यानी कि डीएनए सेल के अंदर जाते हुए दिखा। क्लियर है यहां तक के सभी को? तब इन्होंने बोल दिया और सभी लोगों ने मान लिया कि हां, ये जो डीएनए है यही एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जा रहा है, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है। मतलब डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर हो गया यहां पे? तो ये सब कुछ प्रूफ करके हमको हार्शी और चेज ने बता दिया था। क्लियर है? तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसको थोड़ा सा देख लेते कि क्या क्या किया हमने। सिंपल रेडियो लेबलिंग की भैया, फॉस्फोरस की सल्फर की, और उस रेडियो लेबल सल्फर और फॉस्फोरस में हमने इस बैक्टीरिया को, सॉरी वायरस को क्या किया, ग्रो किया, जिसको हमने बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से जिसमें रेडियो लेबल सल्फर था तो उसकी बाहर की कोटिंग रेडियो लेबल हो गई, जिसमें फॉस्फोरस था अंदर डीएनए का क्या हो गया, रेडियो लेबल हो गया। और कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट देखने को मिला आगे की तरफ। जैसे जैसे हम आगे जाते गए तो हमको अल्टीमेटली यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है यहां तक के? सो टोटल हमारा भाई क्वेश्चन ये था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, ये बताने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहला था ग्रिफिथ का, किसका था, ग्रिफिथ का। दूसरा किसका था भैया, यस, एवरी मैककार्टी मैकलियोइड का। और थर्ड था हार्शी एंड चेस का। तो इसने पहले हमको बताया आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन वगैरह चीजों के बारे में। इन्होंने क्या किया, इसी एस स्ट्रेन को उठा करके आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके अलग अलग तरीकों से क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और हार्शी और चेज ने बैक्टीरियोफाज यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया पे फीड करता है, उनको उठा करके एक्सपेरिमेंट किया। और इन तीनों लोगों के एक के बाद एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीजें प्रूफ हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है यहां तक के? तो इसके बाद फिर एक नया दौर शुरू हुआ कि नहीं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए पे फिर नई स्टडी होने लगी और बहुत सारे फिर डीएनए के बारे में हमको नई चीजें पता चलने लगी। तो यहां पर हमारा आज का क्लास हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग के बारे में, कि हम बोलते हैं कि डीएनए, पता है ह्यूमन का जो डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है भैया, लेकिन फिर भी इतनी सी जगह पे आ जाता है, ऐसे कैसे? तो इसका जवाब अगर आपको सुनना है कि इतना बड़ा डीएनए छोटी सी जगह पे क्यों आ जाता है, तो हमारा दूसरा वीडियो, इसके बाद आने वाला वीडियो देखना ना भूले। ठीक है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।